आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर डोडवा रेलवे गुमती के समीप से 40 वर्षीय एक अज्ञात शव हुआ बरामद। तफ्तीश में जुटी पुलिस। आगामी 12 दिसंबर को बिस्वी प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव होने की हुई घोषणा। औसी पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। जयनगर के देवधा थाना से हुआ सनसनीखेज खुलासा। निगरानी विभाग पटना की टीम ने एएसआई सुभाष चंद्र राम व चौकीदार रामप्रीत पासवान को रिश्वत लेते किया रंगे हाथ गिरफ्तार। हरलाखी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी से लेकर लोगों में दहशत। फिर कलना गांव निवासी शत्रुघ्न राम की हुई बाइक चोरी। नगर निगम की सभी 25 तालाब की हालत दयनीय। नगर निगम की उदासीनता के बाद लोगों ने खुद संभाला छठ घाट की सफाई का जिम्मा। मधवापुर के बलवा पंचायत के अकहा में धौस नदी से बरामद हुआ एक विक्षिप्त युवक का शव। मधुबनी समाहरणालय के सामने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी के द्वारा दिया गया धरना। मधवापुर के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिहारी में स्त्री स्वाभिमान अभियान के बैनर तले कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छात्राओं को दी गई सेहत सलामती की सलाह। अब मधुबनी जिले में UTIITSL बनाएगा 23,70,685 लोगों का आयुष्मान कार्ड। जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने जयनगर डीवी कॉलेज को पीजी पढ़ाई के लिए किया सेंटर कोड अलॉट। मधवापुर प्रखंड परिसर में कृषि विभाग के द्वारा अमृत महोत्सव के बैनर तले किसान गोष्ठी का हुआ आयोजन। और महापर्व छठ पूजा के कुछ ही दिन शेष रहने के बावजूद हरलाखी में छठ घाटों की नहीं हो रही साफ सफाई। प्रशासन की लचर व्यवस्था से लोगों में बढ़ रहा आक्रोश। खबरें अब विस्तार से। जयनगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर डोडवा रेलवे गुमती 37C के समीप से एक 40 वर्षीय अज्ञात युवक का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद किया गया है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव के शिनाख्त के लिए तफ्तीश जारी है। जयनगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर डोडवा रेलवे गुमती 37C के समीप एक 40 वर्षीय अज्ञात युवक का शव संदेहास्पद हालत में पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृत का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल पर जयनगर थाना व रेल थाना पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। जयनगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आगामी 12 दिसंबर को बिस्वी प्रखंड में पंचायत चुनाव होने की घोषणा हो चुकी है, जिसको लेकर प्रशासनिक सारी तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसी बीच पंचायत चुनाव के मद्देनजर शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर औसी प्रभारी के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पंचायत चुनाव के मद्देनजर औसी पुलिस ने वाहन जांच अभियान व गश्ती तेज कर दी है। गौरतलब है कि आगामी 12 दिसंबर को बिस्वी प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव होने की घोषणा हो चुकी है। पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं। दरभंगा जयनगर मुख्य मार्ग के औसी परिसर के सामने औसी के एसआई श्रीकांत कुमार के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। औसी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव हर हाल में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सैकड़ों असामाजिक तत्वों के विरुद्ध चुनाव के मद्देनजर 107 की कार्रवाई की गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां देवधा थाना के एएसआई सुभाष चंद्र राम व चौकीदार रामप्रीत पासवान को निगरानी विभाग पटना की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आइए आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से कि कैसे हुई यह कार्रवाई। निगरानी विभाग पटना की टीम ने शुक्रवार को देवधा थाना में पदस्थापित एएसआई सुभाष चंद्र राम व चौकीदार रामप्रीत पासवान को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जयनगर के होटल अंबे में निगरानी विभाग के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देवधा थाना क्षेत्र निवासी ऋषिकेश कुमार ने अपने एक मामले में अपने पक्ष में काम करने के लिए थाना के एएसआई सुभाष चंद्र राम के द्वारा 26,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। ऋषिकेश कुमार ने रिश्वत की रकम अधिक होने और इतनी बड़ी राशि रिश्वत देने में सक्षम नहीं होने पर मामले को निगरानी विभाग पटना से शिकायत किया था। पीड़ित ऋषिकेश के द्वारा मामले को निगरानी विभाग पटना में दर्ज कराया गया। निगरानी विभाग ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दिया और जांच करने पर यह मामला सत्य पाया गया। शुक्रवार को निगरानी विभाग पटना के डीएसपी एसके माउवार के नेतृत्व में 8 सदस्यीय निगरानी विभाग के अधिकारियों की टीम ने देवधा थाना परिसर में पीड़ित ऋषिकेश कुमार के द्वारा एएसआई सुभाष चंद्र राम को 26,000 रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जबकि स्थल पर मौजूद चौकीदार रामप्रीत पासवान को भी गिरफ्तार किया है। इस अभियान में डीएसपी अरुणोदय पांडे, डीएसपी राजीव कुमार सिंह, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, नागेंद्र राय व श्याम बाबू प्रसाद, एसआई गणेश कुमार, संजय कुमार चतुर्वेदी, एएसआई सितेश कुमार व सिपाही मणिकांत कुमार व अभिषेक कुमार शामिल रहे। गौरतलब है कि इससे पूर्व जयनगर में निगरानी विभाग के द्वारा रिश्वत लेते हुए 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था, जिससे वर्ष 2008 में जयनगर अंचल के अंचल निरीक्षक महेश कुमार, 2012 में जयनगर के निबंधन पदाधिकारी मोहन कुमार व 2016 में जयनगर अनुमंडल के पूर्व एसडीओ गुलाम मुस्तफा अंसारी व डीएसपी चंदन शामिल हैं। देवधा थाना के ही ऋषिकेश कुमार निगरानी में कंप्लेन किए थे कि देवधा थाना के एएसआई सुभाष चंद्र राम है, कांड संख्या 110-21 में इन लोगों का केस में ये करने के लिए उनसे मैंने 26,000 रुपया की मांग किए थे। तो इसका शिकायत जा करके निगरानी में किए थे। निगरानी से सत्यापन हुआ। सत्यापन के पश्चात बात सही पाई गई। उसी क्रम में आज चौकीदार रामप्रीत पासवान और एएसआई सुभाष चंद्र राम को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। कितना रिश्वत की राशि? 1000 रुपया है। ऋषिकेश कुमार हैं, देवधा थाना के ही रहने वाले हैं। इनका केस का मैटर था, उसी सिलसिले में उनसे पैसे की मांग की गई थी। निगरानी पटना में। कहाँ से पकड़ा गया? आवाज से या थाना परिसर से ही पकड़ा गया है। दोनों को थाना परिसर। हाँ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से हरलाखी प्रखंड मुख्यालय से लगातार बाइक चोरी होने की घटना सामने आ रही है, जिसको लेकर लोगों में भी दहशत है। इसी बीच फिर हरलाखी प्रखंड मुख्यालय के कलना गांव निवासी शत्रुघ्न राम की बाइक चोरी हो गई है। इसको लेकर उन्होंने थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाई है। हरलाखी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटना से लोगों में भय बना हुआ है। ताजा मामला हरलाखी प्रखंड मुख्यालय के समीप का है, जहां से बाइक चोरी की घटना हुई है। इस घटना को लेकर बाइक मालिक कलना गांव निवासी शत्रुघ्न राम ने थाना में लिखित शिकायत की है। पुलिस को दिए आवेदन में कहा गया है कि गुरुवार को चुनाव संबंधित कार्य हेतु उमगांव ब्लॉक गए थे। वहीं साइड में बाइक को खड़ी कर कार्यालय में चले गए, लेकिन वापस आने पर बाइक नहीं थी। काफी खोजबीन भी किया, लेकिन बाइक नहीं मिला। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ में अब महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं।
गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम के अंतर्गत कुल 25 विभिन्न तालाब हैं, लेकिन इन सभी तालाबों की स्थिति काफी दयनीय है। कहीं जलकुंभी तो कहीं कोई तालाब का घाट कचरे के ढेर से उपला रहा है। ऐसे में नगर निगम की उदासीनता के बाद छठ घाट की सफाई नहीं होने पर समाज सेवियों ने खुद इसका जिम्मा उठाया है और इसके तहत निवर्तमान पार्षद कैलाश शाह ने गंगा सागर स्थित काली मंदिर तालाब तो वहीं निवर्तमान पार्षद इश्तियाक अहमद ने महादेव मंदिर स्थित तालाब की सफाई का जिम्मा लिया है। नगर निगम की उदासीनता के बाद लोगों ने खुद से छठ घाट की सफाई का जिम्मा संभाल लिया है। व्रतियों की संभावित परेशानियों को देखते हुए महत्वपूर्ण तालाब की सफाई समाज सेवियों ने अपने स्तर से शुरू करवाया है। इस क्रम में काली मंदिर स्थित गंगा सागर तालाब की सफाई निवर्तमान पार्षद कैलाश शाह ने शुरू कराया है, तो वहीं महादेव मंदिर के पास के तालाब की सफाई निवर्तमान पार्षद इश्तियाक अहमद ने शुरू करवाया। घाट गंदगी और कचरा से पटा हुआ है। कैलाश शाह और इश्तियाक अहमद ने शहर के सबसे प्रसिद्ध इस तालाब की सफाई निजी स्तर पर करवा रहे हैं। वहीं महासेठी पोखर और घाट की सफाई जैव विविधता संरक्षण समिति के सदस्य अरुण राय ने शुरू करवाया है। इन्होंने जलकुंभी से पटे तालाब की सफाई के लिए 40 लेबर को प्रतिदिन लगाया है। वहीं वाटर लेवल कम करने के लिए दमकल लगाया जा रहा है। घाट के लिए मिट्टी डालने की योजना बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक 25 तालाब के घाटों की सफाई करनी होगी। शहर के अधिकतर तालाब की हालत दयनीय है। जलकुंभी और कचरा से तालाब और घाट पटा हुआ है। बदहाल स्थिति में महादेव मंदिर स्थित पास तालाब घाट छठ महापर्व को लेकर मधुबनी शहर स्थित तालाबों की हालत नाजुक बनी हुई है। लबालब भरे तालाब में जलकुंभी और कचरा उपला रहे हैं। घाट की हालत भी बदहाल है। गंदगी और कचरा से पूरा घाट पटा हुआ है। यहाँ के इन 25 तालाबों घाटों की सफाई के लिए अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। महापर्व की शुरुआत नहाय खाय के साथ ही शुरू हो जाएगी। छठ घाट का काम 9 नवंबर तक पूरा करना होगा। 10 को शाम का अर्घ और 11 को सुबह का अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। लेकिन शहर में नगर निगम के द्वारा छठ घाट की हो रही साफ सफाई काफी धीमी है। नगर निगम कार्यालय के पास स्थित तालाब की सफाई की दिशा में काम किए गए हैं। इसके अलावा अन्य तालाब पर इसके लिए कोई खास पहल नहीं किया गया है। शहर में नगर निगम के द्वारा घाट की हो रही साफ सफाई काफी धीमी है। नगर निगम ने अपने क्षेत्र के तालाब पर छठ व्रतियों को पर्व करने के लिए सफाई के लिए एजेंसी को जिम्मेवारी दी है। डीएम सह प्रशासक की अध्यक्षता की हुई बैठक में दिवाली एवं छठ की सफाई के लिए एजेंसी मैसेस राठौर एंड विश्वजीत इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को जरूरी निर्देश दिया गया है। एजेंसी द्वारा की जाने वाली सफाई के लिए नगर निगम ने अनुश्रवण के लिए 25 कर्मियों की टीम गठित की है। हर कर्मी को एक तालाब की सफाई की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत बाबाजी तालाब के लिए सुरेश भंडारी, हिचरी तालाब के लिए वैद्यनाथ राम तेलियानी, तालाब के लिए अरुण भगत, जेएन कॉलेज तालाब के लिए रोशन कुमार, मुरली मनोहर तालाब के लिए विनोद राम, कसेरा तालाब के लिए शमीम हैदर को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसी तरह आरके कॉलेज तालाब के लिए नंद किशोर मंडल, गंगा सागर तालाब के लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल कुमार झा, गौशाला तालाब के लिए मोहम्मद समद, सूरी हाई स्कूल तालाब के लिए मोहम्मद नसीम, कल्लर तालाब के लिए राम केवल पासवान को दायित्व दिया गया है। वहीं गदियानी तालाब के लिए पवन कुमार प्रसाद, भीमराव अंबेडकर तालाब के लिए इम्तियाज अहमद, जोड़ा पोखर के लिए तैयार, महादेव पोखर के लिए ओम प्रकाश शाह, नगर निगम तालाब के लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल कुमार झा, तिवारी पोखर के लिए मोहम्मद जमीन, नाका पोखर के लिए मोहम्मद जहांगीर, लाला पोखर के लिए महेश राम, कदम चौक तालाब के लिए नूरुद्दीन अंसारी, निर्लज जी तालाब के लिए मोहम्मद मुजीब अंसारी, महाजा तालाब के लिए अहमद अंसारी व पुलिस लाइन पोखर के लिए बुद्धिराम, मंठा तालाब के लिए रंजीत कुमार भंडारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। पूरी टीम का दायित्व सिटी मैनेजर नीरज कुमार झा को सौंपा गया है, जिसके साथ ही महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। इश्तियाक अहमद, वार्ड नंबर 17 नगर निगम का पार्षद हूँ और ये महादेव मंदिर का पोखरा है जहाँ छठ पूजा बहुत उत्साह के साथ होता है हर साल। इस साल भी होने वाला है, लेकिन अभी तक नगर परिषद या नगर निगम के द्वारा किसी भी तरह की पहल नहीं की गई है। लेकिन प्रत्याशा में हम लोगों ने काम अपने स्तर से शुरू करवा दिया गया है और सफाई का कार्य चल रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदगी है और बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी है
इसलिए इस बार कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा इस तालाब में, ताकि छठवर्तियों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो सफाई का कार्य भी हम लोग अपने स्तर पर करवा रहे हैं। नगर पर निगम अगर कुछ मदद करेगी तो उस हिसाब से और ज़्यादा काम होगा, और करती है हर साल। इस साल भी करना चाहिए, लेकिन क्योंकि गंदगी ज़्यादा है इसलिए हम लोगों ने अभी तत्काल हाथ लगवा दिया। पर्व के अवसर पर दुर्गा जी के विसर्जन 15 तारीख को हुआ। 16/10/2021 से तालाब की सफाई किया जा रहा है और काली मंदिर प्रांगण का पूरा सफाई किया जा रहा है। छठ करने वाले व्रतियों के लिए मिट्टी का लेबलिंग किया जा रहा है, जो छठ व्रतियों को कठिनाई नहीं हो, इनके सुविधा के लिए मिट्टी का लेबलिंग किया जा रहा है। पानी लगभग 1.5 फीट पानी कम किया गया है मोटर लगा करके, जो असुविधा नहीं हो छठ व्रतियों को, श्रद्धालु भक्त को सुविधा के लिए पानी भी कम किया गया है, लगभग 1.5 फीट। अभी भी पानी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारा काम इंद्र पूजा समिति के द्वारा किया जा रहा है। 16/10/2021 से प्रारंभ है, छठ तक काम चलेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज
भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधवापुर प्रखंड के बलवा पंचायत के अकहा में धौस नदी में एक विक्षिप्त युवक का शव ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मधवापुर व साहरघाट के सीमा जावले जगह पर स्थित इस तालाब से शव मिलने के कारण दोनों थाना की पुलिस वहां पहुंची। गौरतलब है कि मृतक की पहचान कर ली गई है। वह हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव का रहने वाला है। परिजनों ने शव देने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर शव की पहचान होने के बाद बिना पोस्टमार्टम के ही पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया। बलवा पंचायत के अकहा में धौस नदी में एक विक्षिप्त युवक की शव शुक्रवार को ग्रामीणों को मिली। मृतक हरलाखी थाना के पिपरौन गांव का रहने वाला था। मामले की सूचना पाकर वहां मधवापुर और साहरघाट थाना की पुलिस पहुंची। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि दोनों थाना की सीमा पर शव मिलने की सूचना पर वहां दोनों थाने की पुलिस पहुंची थी, लेकिन मृतक के परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिए, जिसके बाद परिजनों से लिखित आवेदन लेकर शव सौंप दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
मधुबनी समाहरणालय के समक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के बैनर तले समाजसेवी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह धरना का दूसरा चरण है। तीसरा चरण 12 नवंबर को, चौथा चरण 25 नवंबर को होगा, वहीं पांचवा चरण 10 दिसंबर को होगा, जिस दिन उनको मांग को लेकर भारत बंद किया जाएगा। कृषि कानून वापस लेने, ईवीएम के साथ लगी पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान करने या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने जैसे मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के लोग बैठे। धरनास्थल पर बैठे इंजीनियर रंजीत कुमार, विजय कुमार ठाकुर, सौरभ कुमार भगत, मोहम्मद मुमताज आलम, मोहम्मद तनवीर, राजेश कुमार राम, राकेश कुमार समेत कई सदस्यों ने अपना विचार व्यक्त करते हुए बताया कि यह धरना 5 चरणों में किया जा रहा है। यह धरना का दूसरा चरण है। तीसरा चरण 12 नवंबर को, चौथा चरण 25 नवंबर को और पांचवा चरण 10 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। उन्होंने अपनी मांग बताते हुए कहा कि असम में एनआरसी के कारण 19 लाख लोग नागरिकता से वंचित हुए हैं, जिसमें 14 लाख एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, 5 लाख माइनॉरिटी के लोग थे। दस्तावेजों के अभाव में एक बड़ी आबादी नागरिकता के आधार से वंचित हो जाएगी। इसीलिए सीएए, एनपीआर और एनआरसी के वह विरोध में है। यदि एनआरसी लागू ही करना है तो डीएनए के आधार पर एनआरसी लागू किया जाए। वहीं दूसरी मांग निजीकरण समाप्त करने की है। समस्त सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों का वर्ष अप्रैल 2004 से बंद पुरानी पेंशन बहाल लागू करने की मांग भी इन मांगों में शामिल है। नया कानून, काला कानून लाया है सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार। इस कानून को अविलंब वापस ले और किसान का, देश की जनता का जमीन पर से मालिकाना हक नहीं छीने। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग आज कार्यक्रम के तीसरे फेज में या दूसरे फेज या तीसरा फेज है में हम धरना पर हम सभी लोग मूल निवासी, भारत के मूल निवासी जितने भी हैं वो लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोग मधुबनी जिला के अंतर्गत समाहरणालय के सामने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व में आज भारत के 31 राज्य और 550 जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में आज हम लोग पूरे भारत वर्ष में एकत्रित हुए। इसका मुख्य 5-6 उद्देश्य इस धरना में रखा गया है। इसका पहला उद्देश्य है कि ओबीसी, एससी, एसटी में को एससी, एसटी, ओबीसी को पूरे भारत में जातीय जनगणना कराया जाए, जिसमें केंद्र सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट निकाल के बताया है कि हम ओबीसी का जातीय आधारित जनगणना नहीं करेंगे। इसी के विरोध में आज ओबीसी के तरफ से आज ये कार्यक्रम पूरे भारत में किया गया है। हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति के नाम जिला पदाधिकारी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बिहारी उत्क्रमित उच्च विद्यालय में स्त्री स्वाभिमान अभियान के बैनर तले सोच बदले समाज बदलेगा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंप लगाकर छात्राओं को सेहत, सलामती व स्वास्थ्य संबंधित कई जानकारियां भी दी गई। उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिहारी में कैंप लगाकर छात्राओं को सेहत सलामती की सलाह दी गई। स्त्री स्वाभिमान अभियान के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वक्ताओं ने स्वस्थ समाज निर्माण के उद्देश्य से सोच बदले समाज बदलेगा विषय पर चर्चा की। कॉमन सर्विस सेंटर बिहारी की BLE राधा कुमारी ने बच्चियों को वयस्क होने की अवस्था के दौरान होने वाली परेशानियों व उसके निदान की जानकारी दी। उस दौरान असावधान होने से सेहत पर बुरा असर होने की बात उन्होंने बच्चियों से कही। ऋतु चक्र अवधि में इस्तेमाल किए जाने वाले साधनों की गुणवत्ता पर बल दिया गया। वैज्ञानिक पद्धति से बने साधनों का व्यवहार करने के लिए BLE ने छात्राओं को जागरूक किया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में 50 छात्राओं के बीच 600 सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने में गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली ने UTIITSL के साथ करार किया है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी ने आयुष्मान कार्ड में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अब UTIITSL जिला में 23,70,685 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने में गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली ने UTIITSL के साथ करार किया है, जिसके तहत UTIITSL के कर्मी जिले सहित सभी प्रखंड के सभी पंचायत गांव में जाकर पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने में लाभार्थी से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस कार्य के सफल संचालन के लिए जिलाधिकारी अमित कुमार ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अन्य विभागों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। गौरतलब हो कि पूर्व में भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत फरवरी 2021 से मार्च 2021 के दौरान पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। जारी पत्र में जिलाधिकारी ने बताया, जिले में 23,70,685 लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है, परंतु अब तक 2,30,895 लाभार्थी कार्ड बनाया गया है। शेष 21,39,790 लाभार्थियों का कार्ड बनाया जाना है। कार्ड बनाने के लिए अब कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि वसुधा केंद्र और पंचायत भवन में क्रियाशील RTPS यानी कि लोक सेवा केंद्र के अलावा UTIITSL के कर्मी भी सभी पंचायतों के गांव में जाकर कार्ड बनाएंगे। जारी पत्र में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिला परियोजना प्रबंधक जीविका, प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका, ग्राम स्तर पर जीविका दीदी को UTIITSL के कर्मी को आयुष्मान कार्ड बनाने में अपेक्षित सहयोग करेंगे। साथ ही जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखंड स्वास्थ्य उत्प्रेरक आशा के माध्यम से UTIITSL कर्मियों का आवश्यक सहयोग करेंगे। केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 को गरीबी से परेशान लोगों के निःशुल्क उपचार के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इसमें सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 यानी कि सेक डेटा के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को लाभ दिलाने के लिए पात्र माना गया था। BOCW के पंजीकृत मजदूरों का भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। इसी के तहत लोगों को लाभ दिलाया जा रहा है। जिला कार्यक्रम समन्वयक कुमार प्रियरंजन ने बताया कि जिले भर में आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पताल सहित 5 प्राइवेट अस्पताल पंजीकृत हैं। इसमें लाभार्थी को लाभ लेने व गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला का मधुबनी मेडिकल कॉलेज, क्रिब्स हॉस्पिटल, हडसन हॉस्पिटल, मां उग्रतारा नेत्रालय व आस्था सर्जिकल अस्पताल सूचीबद्ध है एवं सभी सरकारी अस्पतालों में भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही योग्य निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसे सफल बनाने में सभी की सहभागिता अनिवार्य है। पात्र लाभार्थी को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज के लिए सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा मधुबनी के जयनगर स्थित DB कॉलेज को स्टडी सेंटर कोड अलॉट कर दिया गया है। स्टडी सेंटर कोड मिलते ही अब महाविद्यालय से कला, विज्ञान एवं वाणिज्य तीनों संकायों में किसी भी विषय में PG करना आसान हो गया है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं सभी वर्ग की छात्राओं को 25% शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। जयनगर DB कॉलेज को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना द्वारा स्टडी सेंटर कोड 239 अलॉट कर दिया गया है। इस संबंध में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने बताया कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का संबंध जयनगर अनुमंडल में पहला स्टडी सेंटर कोड नंबर 239 शुक्रवार को DB कॉलेज जयनगर को प्राप्त हुआ है।
गौरतलब है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय के द्वारा अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कुलपति डॉक्टर केसी सिन्हा के निर्देश पर निरीक्षण के साथ किया गया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को पटना पहुंचते ही कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय द्वारा डीबी कॉलेज जयनगर को 239 सेंटर कोड अलॉट कर दिया गया है। कोड मिलते ही महाविद्यालय से कला, विज्ञान एवं वाणिज्य तीनों संकायों के किसी भी विषय में पीजी करना आसान हो गया है। उसमें भी जहां अनुसूचित जाति या जनजाति के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, वहीं सभी वर्ग की महिलाओं को कोर्स फीस में 25% की छूट प्रदान की गई है। इस अवसर पर डीबी कॉलेज जयनगर अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय कुमार पासवान ने जयनगर के साथ पूरे जिले भर के लोगों से इस अध्ययन केंद्र के माध्यम से विभिन्न विषयों में पीजी करने के लिए आग्रह किया है तथा इससे भविष्य में क्षेत्र के छात्र छात्राओं को काफी लाभ होने की संभावना व्यक्त की है। शिक्षाविद डॉक्टर एस.के. सिंह ने कहा कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर से आसपास के विद्यार्थी, विशेषकर महिला विद्यार्थियों को जो स्नातकोत्तर पीजी करने से वंचित रह जाती थी, सहूलियत के साथ कम फीस पर डीबी कॉलेज जयनगर से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की जा सकती है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के अध्ययन केंद्र के कोड मिलने पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर अवध बिहारी यादव, डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार सुमन, डॉक्टर ओम कुमार सिंह, डॉक्टर रमन कुमार ठाकुर, डॉक्टर मदन पासवान, डॉक्टर एस.के. सिंह सहित सभी शिक्षकों ने प्रसन्नता व्यक्त किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 प्लस मॉक टेस्ट, 100 प्लस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ओवर 100 प्लस एग्जाम्स, and to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। जयनगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर डोडवार रेलवे गुमती के समीप से 40 वर्षीय एक अज्ञात शव हुआ बरामद। तफ्तीश में जुटी पुलिस।
आगामी 12 दिसंबर को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव होने की हुई घोषणा। औसी पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। जयनगर के देवधा थाना से हुआ सनसनीखेज खुलासा। निगरानी विभाग पटना की टीम ने एएसआई सुभाष चंद्र राम व चौकीदार रामप्रीत पासवान को रिश्वत लेते किया रंगे हाथ गिरफ्तार। हरलाखी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी से लेकर लोगों में दहशत। फिर कलना गांव निवासी शत्रुघ्न राम की हुई बाइक चोरी। नगर निगम की सभी 25 तालाब की हालत दयनीय। नगर निगम की उदासीनता के बाद लोगों ने खुद संभाला छठ घाट की सफाई का जिम्मा। मधवापुर के बलवा पंचायत के अकहा में धौस नदी से बरामद हुआ एक विक्षिप्त युवक का शव। मधुबनी समाहरणालय के सामने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी के द्वारा दिया गया धरना। मधवापुर के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिहारी में स्त्री स्वाभिमान अभियान के बैनर तले कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छात्राओं को दी गई सेहत सलामती की सलाह। अब मधुबनी जिले में UTIITSL बनाएगा 23,70,685 लोगों का आयुष्मान कार्ड। जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने जयनगर डीवी कॉलेज को पीजी पढ़ाई के लिए किया सेंटर कोड अलॉट। मधवापुर प्रखंड परिसर में कृषि विभाग के द्वारा अमृत महोत्सव के बैनर तले किसान गोष्ठी का हुआ आयोजन। और महापर्व छठ पूजा के कुछ ही दिन शेष रहने के बावजूद हरलाखी में छठ घाटों की नहीं हो रही साफ सफाई। प्रशासन की लचर व्यवस्था से लोगों में बढ़ रहा आक्रोश। कृषि विभाग ने अमृत महोत्सव के बैनर तले मधवापुर प्रखंड परिसर में किसान गोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार ने की। कार्यक्रम में उपस्थित कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा के वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को अच्छी पैदावार को लेकर कई सारी जानकारियां दी गई। साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के बारे में विस्तार से बताया गया। मधवापुर प्रखंड परिसर में कृषि विभाग ने अमृत महोत्सव के बैनर तले किसान गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीडीओ राजेश कुमार ने की। उन्होंने कृषि यंत्रों के प्रयोग से फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को जागरूक किया। प्रभारी कृषि पदाधिकारी मुकेश मिश्र ने किसानों सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताकर उससे लाभान्वित होने के तरीकों की जानकारी दी। योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन विषय पर बिंदुवार बताकर उन्हें डिजिटल पैटर्न पर काम करने के लिए जागरूक किया। कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा के वैज्ञानिकों ने किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया। आत्मा अध्यक्ष दिनेश यादव, राकेश कुमार, राहुल कुमार, प्रभात रंजन, अनिल कुमार, घनश्याम सिंह, अशोक कुमार लाल, रंजीत द्विवेदी, गुड्डू कुमार, साधना कुमारी, उपेंद्र मंडल, विनय कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व 4 दिवसीय छठ पूजा में मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन अब तक छठ घाट की सफाई पर प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न तालाबों की स्थिति एक सी है। सभी घाटों पर कचरा उपला रहा है। अब अगर ऐसे में साफ सफाई अभी भी शुरू नहीं की गई तो छठ पर्व के दौरान व्रतियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ पूजा का महज कुछ ही दिन रह गया है, लेकिन अभी तक एक भी छठ घाटों की सफाई कार्य शुरू नहीं की गई है। खासकर फुलहर गांव स्थित पौराणिक बाग तराग के छठ घाटों की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस वर्ष भी व्रतियों को कचरे व जल कुंभी के बीच खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की मजबूरी हो जाएगी।
लोगों को चिंता हो रही है कि यदि प्रशासन की ओर से साफ सफाई नहीं हुई तो फिर व्रतियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी में हरलाखी प्रखंड प्रशासन क्षेत्र के नदी, नहर व तालाबों के छठ घाटों की साफ सफाई के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौरतलब है कि जलाशय में खड़े होकर छठ व्रती डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस समस्याओं को लेकर बाग तड़ाग के पुजारी बिहारी पांडे, सरोज पांडे, अमरीश कुमार, अजय कुमार, अखिलेश गुप्ता, चंदन कुमार, अंशु कुमार, अजीत कुमार, रामनाथ, दीपक कुमार, पूनम देवी, निर्मला देवी समेत दर्जनों लोगों ने बताया कि यदि प्रशासन समय रहते छठ घाटों की सफाई नहीं कराई गई तो व्रतियों को काफी परेशानी होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि दीपावली से पहले सभी घाटों की सफाई हो जानी चाहिए थी। इधर घाटों की साफ सफाई करने का आदेश के बावजूद एक भी घाट का सफाई नहीं होना प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर कर रहा है। प्रशासन की लचर व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश झलकने लगा है। संसार में कहीं नहीं है जितना इस कुंड में है। प्रशासन देख देख करके भी अपमानित कर रहा है इस जगह को। कुछ नहीं हुआ है, कहने का मतलब है ये राजा जनक जी की फुलवारी है। इसमें क्या कहते हैं, धर्म का और छठ का पर्व होता है। जितने भी पर्व होता है वो सब यहीं से जल जाता है। उसका नतीजा ऐसा है जो स्नान करने का भी जगह नहीं है, कुल्ला करने का जगह नहीं है। तो ये तो सब प्रशासन का ढील है ना, देख करके भी अनदेखी कर रहा है। इस पर कोई क्या कहते हैं आगे कोई न तो कोई कागज बढ़ा रहा है न कोई कुछ कर रहा है। एरिया है कि गंदगी से भरा हुआ है, बीमारी का भी है ही। बीमारी क्या, कोरोना का तो प्रचार इसी जगह से है, इतनी गंदगी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिहारी पांडे, पुजारी हूँ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों में विभिन्न क्षेत्रों में दीपावली व महापर्व छठ को लेकर तैयारी जोरों पर है। बिस्फी प्रखंड में एक और जहां लोग घर के रंग रोगन कार्य में लगे हुए हैं, वहीं बाजार की दुकानें भी विभिन्न प्रकार के सजावट के सामानों से सज चुकी है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष कोविड के कारण बहुत ही सीमित मात्रा में दीपावली व छठ पर्व मनाया गया था, लेकिन इस बार लॉकडाउन खुला रहने के कारण लोगों में छठ पर्व मनाने को लेकर बेहद उत्साह है। कहीं दुकानें लोगों से भरी हुई मिलती है तो कहीं बाजार लोगों की खरीदारी से भरा हुआ नजर आ रहा है। दीपावली एवं छठ महापर्व को लेकर एक तरफ जहां साफ सफाई, घरों का रंग पोतन कार्य तेजी से किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न चौक चौराहों पर दुकानदारों ने विभिन्न प्रकार की मूर्ति, सजावट, फूल माला, पटाखा, झालर, लाइट, लड़ी से दुकान को पूरी तरह से भरकर ग्राहकों का इंतजार खरीदारी करने को लेकर कर रहे हैं। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक चौक, ओसी 0 माइल, सिमड़ी, बिस्फी, धजवा, नरसाम, जगवंत सहित अन्य कई चौक चौराहे व बाजारों का नजारा कुछ खास ही देखा जा रहा है। दुकानदार राजीव सिंह, सुशील कुमार साह एवं रविंद्र यादव ने बताया कि कोविड के मद्देनजर सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष दीपोत्सव छठ महापर्व उत्साह के साथ नहीं मनाया गया था और लोगों ने उत्साहपूर्वक खरीदारी भी नहीं की थी। लेकिन इस बार लॉकडाउन खुले रहने के कारण सरकार द्वारा छूट मिलने के कारण लोग इस बार खरीदारी भी कर रहे हैं और उत्साह के साथ दीपावली एवं छठ महापर्व पूजा की तैयारी जोरों पर कर रहे हैं। वहीं कपड़े की दुकान, रेडीमेड वस्त्रालय पर भी खरीदारी करने वालों की भीड़ भाड़ देखी जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बाबूबरही के पचरुखी स्थित बाबा सोमनाथ के दरबार में श्री श्री 108 सोम शिवरात्रि पूजा समिति के द्वारा रामचरितमानस नवाह यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस यज्ञ के आयोजन से पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। लोग बेहद ही उत्साह व श्रद्धा के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। श्री श्री 108 सोम शिवरात्रि पूजा समिति पचरुखी द्वारा रामचरितमानस नवाह यज्ञ का आयोजन बाबा सोमनाथ के दरबार में बाबूबरही पंचरुखी में किया गया है। इस तरह का भक्तिपूर्ण आयोजन बड़े ही उत्साहित रूप से बीते 2011 से अनवरत रूप से होता आ रहा है। इस कार्यक्रम में सभी ग्रामवासी का पूर्ण सहयोग व उपस्थिति रहता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी प्रदेश भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद पहुंचे और उनके भक्तिमय संगीतों व भजनों से लोग भक्ति के रास में झूम उठे।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे अपने पिता के आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता के प्रति जो स्नेह और विश्वास दिखाया, उनका आत्मसात सभी को करना चाहिए। भाई लक्ष्मण और भरत ने जो भ्रातृ प्रेम के साथ साथ एक आदर्श दिखाया, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए और समाज में राग, द्वेष और ईर्ष्या रूपी दानव को खत्म करना चाहिए। कमेटी के मेंबर व्यास, संजय बाबा, शंभू तिवारी, रंजीत झा, शिवम झा, संजीत कुमार, कृष्ण कुमार, राजेश तिवारी, उमेश कुमार झा, अमित झा, अजीत झा और राम सुगारत झा समेत कई भक्त उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 9वें चरण में बेनीपट्टी प्रखंड में होने वाले आम पंचायत चुनाव 2021 को लेकर जारी नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार तक चली। शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन था। नामांकन के अंतिम या छठे दिन कुल 258 प्रत्याशियों ने नामजदगी के पर्चे भरे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 9वें चरण में बेनीपट्टी प्रखंड में होने वाले चुनाव के लिए शुक्रवार को छठे व अंतिम दिन बेनीपट्टी प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया जारी रही। अंतिम दिन विभिन्न पदों के 258 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जिसमें मुखिया पद के लिए 33, सरपंच पद के लिए 12, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 21, पंच के लिए 103 और वार्ड सदस्य पद के लिए 89 सहित कुल 258 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें ढंगा पंचायत से मुखिया पद के लिए पुष्पा कुमारी, शाहपुर पंचायत से मालती देवी, परजुआर से अंशु कुमारी, नवकरही से धनवती देवी, परौल से सुनील यादव, विशनपुर से कुमारी रीता गुप्ता, ढंगा पूर्वी से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए अमित झा, परौल से अशोक कुमार राम, परजुआर से पूजा झा सहित अन्य ने नामांकन पत्र दाखिल किया। शनिवार को बेहद कम भीड़ रही। दिन के 1 बजे से अधिकांश काउंटर खाली रहे। नामांकन के लिए आरओ सह बीडीओ के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मुख्य गेट को बास बैरिकेडिंग के पास दंडाधिकारी और पुलिस बल सक्रिय दिखे। बिना प्रवेश पत्र के प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। कई बार खुद आरओ सह बीडीओ खुद परिसर और काउंटर के समीप भ्रमण कर जायजा लेते रहे और अधिकारियों व कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे, जिससे परिसर में स्थिति सामान्य रही। इस दौरान आरओ सह बीडीओ कई बार हर काउंटर व मुख्य गेट पर पहुंचकर लोगों को समझाते दिखे और कोविड गाइडलाइन व नामांकन की प्रक्रिया के साथ लागू निषेधाज्ञा के पालन हेतु प्रत्याशियों, प्रस्तावकों व समर्थकों को प्रेरित करते रहे। बार बार मुख्य द्वार पर भीड़ न लगाए जाने हेतु माइकिंग किया जाता रहा। आरओ सह बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने नामांकन प्रक्रिया में सहभागिता निभाने वाले सभी अधिकारियों व कर्मियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन पूरे कराने में सभी का अपेक्षित सहयोग मिला। क्या नाम है? कुमारी रीता गुप्ता। किस पंचायत से किस पद के लिए नामांकन किए? किस पद के लिए? क्या कहना चाहेंगे जनता से? जीतेंगे जो विकास होगा वही क्या नाम हुआ? अमित कुमार झा। क्या बोले नाम? अमित कुमार झा। किस पंचायत से किस पद के लिए नामांकन किया? पूर्वी से पंचायत समिति सदस्य के। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से कहना चाहेंगे जो पंचायत समिति प्रखंड का ऐसा है जो आप जनता का जो भी समस्या होता है उसको हम प्रखंड स्तर तक लेके आ सकते हैं। जो भी जिस तरह की प्रॉब्लम होती है उसके लिए शिक्षित उम्मीदवार की जरूरत है, जो मैं हूँ। इसीलिए जनता का आशीर्वाद चाहूँगा कि मुझे वोट करना। किस पंचायत से किस पद के लिए नामांकन किए हैं? किस पद के लिए? क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता को बच्चे के विकास के लिए वोट करें। क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? जनता जो अधूरा कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए पुनः मुझे विजयी बनावे, मैं उस कार्य को मैं पूर्ण करूंगा। क्या नाम है? कौन पर्सन नामांकन के लिए? बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
पंडौल प्रखंड के कमलपुर स्थित घृत कुंडली आश्रम में आयोजित 10 दिवसीय महासत्संग का शुक्रवार को 10वें दिन समापन हुआ। इस दौरान सत्यनारायण धाम से आए मुख्य कार्यकारी स्वामी ने उपस्थित युवाओं को सत्संग के बारे में विस्तार से बताया। सत्य की राह सरल नहीं होती है, इस राह में हमेशा कठिनाई रही है। मानव को सत्य कर्म के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। बिना संघर्ष के सत्कर्म की राह पर चला ही नहीं जा सकता है, लेकिन सच्चाई भी यही है कि इसी राही को ही दुनिया याद रखती है। पंडौल कमलपुर घृत कुंडली आश्रम में 10 दिवसीय महासत्संग के अंतिम दिन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी नारायण दास ने यह बात कही। ओम सत्यनारायण धाम के मुख्य कार्यकारी स्वामी ने कहा कि हमें हमेशा सत्य की राह पर रहना है। उन्होंने यज्ञ और सत्संग की महत्ता को विस्तार से बताया। मौके पर घृत कुंडली आश्रम के हरि नारायण दास ने कहा कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से हम समृद्धशाली रहे हैं, इसे अक्षुण्ण रखना होगा। इस दौरान यज्ञ और सत्संग आयोजन में ग्रामीण सक्रिय रहे। महाभंडारा का भी आयोजन किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।